पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इमरान के मामले पर चुप हैं, लेकिन उनकी भतीजी और नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ मीडिया के सामने आए और इमरान खान पर जबरदस्त अटैक बोला है। मरियम ने 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान के शासनकाल को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बदतर और दागदार दौर बताया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने उन 4 सालों में सियासत को निजी दुश्मनी में बदल दिया। जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है, उसकी बेटी को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, जेल में बंद कर दो, जुल्म के पहाड़ तोड़ दो। अपना नैरेटिव बिल्ड किया तो वो खिदमत के ऊपर किया, मेहनत के ऊपर किया। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस की जो हमारी तबाही है, हर किस्म की तबाही इस मुल्क में उन 4 सालों में लाई गई। और फिर वो मुल्क जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, रिकॉर्ड तोड़ रहा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो फिर जमीन के नीचे चली गई वो सारी इंडिकेटर्स। अब जो जितना 4 साल में बेवकूफ बना सकते थे लोगों को, अपना झूठ बोल के मुनाफिकत करके बनाया, लेकिन लोगों को समझ आ गई है। जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है, उसकी बेटी को। अब अजीम साहब, आप तो आवाम भी हैं पाकिस्तानी और साथ में आप जर्नलिस्ट भी हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं मरियम की इन बातों से, इनके बयान से? देखिए, मरियम साहिबा एक पार्टी की रहनुमा है, वो उनकी अपनी एक आई थिंक ख्यालात है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, ना ही किसी आइडियोलॉजी को खत्म किया जा सकता है। उनकी पॉपुलैरिटी कम हो सकती है, सारे मामला हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि तहरीके इंसाफ को जड़ से उखाड़ देंगे और जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और वो एक तारीख का हिस्सा हो जाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है। तहरीके इंसाफ एक कौमी जमात है, तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। हाँ, पॉलिटिकल राइवल के तौर के ऊपर आप उनको उनके खिलाफ जा सकते हैं, नजरिया बना सकते हैं, उनकी कारकर्दगी पे बात कर सकते हैं। मरियम साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। आप भी जानते हैं, मैं उस वक्त आप लोगों के चैनल पे भी आता था जब खान साहब वजीर आजम थे। खान साहब के होते हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल तबाह हो गई थी कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त सऊदी अरेबिया के साथ हमारी मामला खराब थे, चीन के साथ हमारा सीपैक बंद हो चुका था, अमेरिका जो है वो हमारा फोन नहीं उठाता था। और ये बात खुद खान साहब के बयानात हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान आता है कि जी हम तो फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता है। आपके हवाले से जी मोदी साहब के भी फोन नहीं तो उठाते। तो ये गुफ्तगू तो खान साहब करते रहे हैं, और आज हालात ये हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वो एक जिस भी नजरिए पे खड़ी है। आपका तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, बट एट द एंड चलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं ना, चौधरी साहब का भी। चौधरी साहब, क्या लगता है कि जी चौधरी साहब एक बात बताइए कि आखिरकार ये जो मरियम नवाज कह रही थी, कहां पर आपके जब हुक्मरान आपके थे, जब आपकी सरकार थी, वहां पर गवर्नमेंट थी, उस दौरान आप लोगों से फॉरेन पॉलिसी में गलती हो गई? क्या अमेरिका के साथ दोस्ताना रवैया ना रखना आपके लिए भारी पड़ गया, और जिसका असर क्या आज भी दिख रहा है? देखे जी, अजीम साहब को मैं समझता था जर्नलिस्ट हैं, ये मुझे उनको नून लीग का एक प्रवक्ता से समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि पहली बात तो मरियम ये कह रही हैं कि 4 साल की हुकूमत, हमारी 4 साल की हुकूमत नहीं थी, ये 3.5 साल की हुकूमत थी। और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जो किया है, ये 35 साल इक़्तिदार में रहे हैं। ये जाके युगंडा के हुक्मरान नहीं थे, ईदी अमीन की कैबिनेट नहीं थे, ये पाकिस्तान
उस वक्त उभर रहा था, हमारे दौर में पाकिस्तान ने 6% के से तरक्की का सफर कर लिया था। और हमारी इतनी इंडस्ट्रीज, खास तौर पे फैसलाबाद में तो हमें मजदूर भी नहीं मिलते थे। 2 साल का पीरियड कोरोना का पीरियड था। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा कि कोरोना से पाकिस्तान ने जबरदस्त अंदाज से निपटा है। और मैं क्या बताऊं कि हर चीज तरक्की की तरफ जा रही थी। अब ये कभी कहते हैं कि भाई 2017 से पहले वो जो नवाज शरीफ का दौर था तो उसमें डॉलर इतने का था, तो जनाब उससे पहले जो मुशर्रफ का दौर था उसमें तो डॉलर 60 रुपए में था, और उससे पहले चले जाएं तो ये कहते हैं कि हमने महंगाई खत्म कर दी। आपने करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ भाई से ये पूछूंगा कि ये जो 53 अरब डॉलर की ये जो गड़बड़ हुई है, वो IMF ने भी इस सवाल उठाया है, तो कौन खा गए? जो 35 साल वाले खा गए या 3.5 साल वाले खा गए? और ये इल्जाम बराए इल्जाम है। ताल्लुकात हमारे हर एक से अच्छे थे, सऊदी अरब से साथ भी बहुत। चलिए एक जवाब ले लेते हैं इफ्तिकार साहब, उसके बाद मैं निसार जी के पास जाऊंगा। काफी देर से उनके पास मैं गया नहीं हूं, आप छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं छोटा सा जवाब देता हूं कि इफ्तिखार साहब ने वो किया कि वो एक हेडलाइन होती है ना, हम न्यूज चैनल लगाते हैं तो अंदर खबर कुछ और होती है, ऊपर लिख देते हैं कि वजीर आजम मर गया लेकिन वो इंडोनेशिया का मरा होता है। तो अभी इन्होंने बात की है कि IMF की करप्शन वाली रिपोर्ट आई है 5300 अरब वाली, तो इन्होंने वो रिपोर्ट खोल के पढ़ी नहीं है कि उसके अंदर IMF ने लिखा हुआ है कि PTI के दौर की करप्शन को रिकवर किया गया है। 5300 अरब PTI के दौर में हुआ था, और 3.5 पौने 4 साल की बात कर रहे हैं जो है इफ्तिखार साहब। एक मिनट मैं जवाब दे दूं सर। पहले आप अनाउंस करें कि आप तरक्की हो रही थी, आपने इफ्तिखार साहब इफ्तिखार साहब मेरी बात तो सुन लें। इफ्तिखार साहब मेरी बात, आपने कहा तरक्की हो रही थी, आपकी तरक्की की ये हालत थी कि खान साहब ने आते ही 2018 में इक़्तिदार संभाला, 2019 के अंदर पर्चे किए, पीका के अंदर मैं जेल गया था, मेरी नौकरी गई थी। आप कह रहे हैं नौकरियां मिल रही थी, मुझे नौकरी से निकाला गया, मुझे जेल भेजा गया, 6 महीने में जेल काट के आया हूं, और आज 7 साल हो गए हैं मैं पर्चे भुगता रहा हूं पीका के, आपके दौर में लगे हुए। आप बात कर रहे हैं कि मैं नून लीग का प्रवक्ता हूं, नून लीग का यहाँ पे बंदा कोई नहीं है। आपके जेलों में गए, हम भी तो जेलों में गए, 71 दिन जेल रहा मैं। आप जेलों में गए तो इसका मतलब है आप पीका में साथियों को जेलों में डालेंगे? तो क्या बात करते हैं आप? इस तरह की बात होगी, जेलों में डाला गया, पीका इंपोज आपने किया।